हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश। आज मैं आपके लिए गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 2 लाया हूँ, जो कि लास्ट पार्ट होगा। जो पहला हो गया, पहला क्वेश्चन होगा गुरुत्व जी के कारण त्वरण। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या हो जाता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम, स्मॉल एम और आर, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है? शून्य होगा। पृथ्वी की सतह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान एम, त्रिज्या आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एम अपॉन आर स्क्वायर के अनुपातिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg रहेगा। द्रव्यमान नहीं परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? कितना गुना होता है? 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ पर शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? 6000 × 1/6 यानी 1000 न्यूटन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? पृथ्वी पर इसके भार कितना गुना? 1/6 गुना होता है। ठीक। ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। ऊंचाई के अनुसार क्या होता है? जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीन की स्थिति में। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीन की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान ऊंचाई में कमी ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है, पिंड को उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर ले जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का न्यूनतम भार कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, ऐसी स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। क्या हो? निमज्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है।
ऊंचाई h है, समय t है, तो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग 0 होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। कहाँ पर? लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चल रहा है ना शुरू करता है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। क्या होगा? पैमाना वजन क्या होगा? अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी को वापस क्यों आता है? एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है, जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। क्या? सिर्फ गुरुत्व बल कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं करती है, इसीलिए नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? फैला हुआ वृत्त। कैसा है? फैला हुआ वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कितना होगा? 0 जूल होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किमी प्रति सेकंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करते हैं। क्या कहते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन है? ग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन है? एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है। क्या है? एक सूर्य के साथ अंडाकार है। तो गुरुत्वाकर्षण का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किमी ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? 24 दिन। तो ये थी गुरुत्वाकर्षण की लास्ट वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।